अरे मैं इनसे तो बात कर लूँ। हाँ बात तो इनसे। वो देख तो एक बार दिखा दिया बहुत है, काफ़ी है। हजरत जो जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन, उसमें हजरत अली थे एक तरफ और हजरत अमीर मुआविया थे। तो जो हजरत अमीर मुआविया हैं, हजरत नहीं सवाल तो हजरत क्यों कह रहे हो? जब ये नबी के बेटे नहीं है, नबी की औलाद में नहीं है, सवाल हजरत कहने का हक कहाँ से मिल गया? सवाल तो करने दो, पहले सवाल तो करने दो सभी के सामने। चलिए ठीक है ना, ठीक है, पूछने दो। एक तरफ अमीर मुआविया थे ना, एक ऐसा कह लीजिएगा, और एक तरफ हजरत अली थे। तो ये दोनों में जंग कौन सी थी हजरत? जंग इज्तिहादी थी या जंग दुश्मनी वैसी जो होती है आप उसकी लाई थी? ये हक और बातिल की जंग, और बातिल की जंग थी। और हजरत आयशा और हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा से जो जंग हुई थी हजरत अली की, वो कैसी जंग? ये भी हक और बातिल की जंग थी। ये भी हक और बातिल की जंग थी। तो इसमें एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। तो हजरत आयशा हक पर है या हजरत अली हक पर है? कह चुके आप जी, सवाल पूरा हो गया। नहीं, हाँ बताइए आप। इनका चेहरा लो कैमरे में। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जंगे जमल जो हुई थी उसमें हजरत आयशा और हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे जी, और एक तरफ मौला अली थे जी। तो इन दोनों में हक पर कौन था? मौला अली थे या हजरत आयशा या तलहा और जुबैर थे? ये सवाल है ना तुम्हारा। तो सामईन मोहतरम, जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सियाह सत्ता में पढ़ सकते हैं, तमाम कुतुबे तवारीख में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक बीवी मौला अली के मुकाबले पे आएगी और उस पर मकाम हौअब में कुत्ते भौंकेंगे, उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। नहीं, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ये हदीस है। तो जब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जो बीवी मेरी अली से लड़ेगी उस पे कुत्ते भी भौंकेंगे और कुत्ते भौंके भी, हुजूर ने फरमाया उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। तो जब रसूल फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो हक पर नहीं होगी, तो अब रसूल की माने कि तुम्हारी माने? सुन लीजिएगा, एक पूरा जवाब सुनिए, सवाल छोटा होता है जवाब बड़ा होता है। दूसरी बात, जब मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जंग को फतेह कर लिया तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हुई, उदास हुई और नादिम हुई। जब नादिम हो गई तो सामईन मोहतरम उन्होंने तौबा की। जब तौबा करके नादिम हो गई तो सारी बात ही खत्म हो गई। भाई जब तौबा कर ले आदमी तो बात खत्म हो गई। फ़इन यतूबु यकु खैरलहुम, अगर मुआविया भी तौबा कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती, मगर मौला अली से लड़ा भी बाद में, तौबा का भी कोई सबूत नहीं है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। पूरा हो गया आपका? तो जिस वक्त में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में हजरत तलहा को नमाज की हालत में कत्ल किया गया था या हजरत जुबैर को? ये मेरे जहन में नहीं है, आप बताइए मौलाना। या तो आप मुतालिया करके आते। नहीं, मैं मुताला कर रखा है। तो आपको ये भी नहीं पता कि मेरे जहन में नहीं है कि कौन से को कत्ल किया गया? सहाबा में से दो सहाबा हैं, हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा। ये हजरत आयशा सिद्दीका के साथ थे, ठीक है जी। नहीं, हजरत जुबैर हैं अशरे मुबश्शर। मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि तलहा और जुबैर को कैसे कत्ल किया गया? तो सामईन मोहतरम, हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जुबैर को अपने खेमे में बुलाया था, क्योंकि जुबैर मौलाए कायनात के फूफीजाद भाई थे। कौन थे? फूफीजाद भाई थे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुझे रसूल का वो फरमान याद नहीं है कि तू अली का मुकाबला करेगा? उस वक्त तू हक पर नहीं होगा। बस जुबैर ने इतना सुना था, आप खामोश होके नादिम होके अपने खेमे में चले गए। बात मान ली, लड़ाई नहीं हुई उनसे। तो जाहिर बात है कि जब वो नादिम हो गए, भाई सारे के सारे नादिम हुए हैं, जुबैर भी नादिम हुए हैं, तलहा भी नादिम हुए हैं, हजरत आयशा भी नादिम हुए हैं। भाई खता करने के बाद अगर आदमी तौबा करके नादिम हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उन्होंने तो तौबा कर ली, वो नादिम हो गए और हजरत आयशा काफी रोई हैं और आखिरी दम तक रोती रही है। सामईन मोहतरम के मैंने अली का मुकाबला करके घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती की है। जब वो रो रही है, तौबा कर रही है, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो ये जो जंग थी, जंग जमल, इसमें भी हक मौला अली की ही तरफ था। जवाब हो गया पूरा। एक यही सवाल कि हजरत जुबैर या हजरत अबू तलहा को शहीद किया गया था जंग ही में शहीद किया गया था नमाज की हालत में, ठीक है हजरत? किसको? या तो हजरत जुबैर हैं या हजरत तलहा हैं, दोनों में से एक। आप मशकूक हैं मतलब? हाँ, इसमें मशकूक हैं कि लेकिन ये है कि दोनों में से एक को शहीद किया गया था, ठीक है जी। हजरत कह रहे हैं कि
जब जंग हुई थी, जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफी चाही, नादिम हुई, यहाँ बात खत्म हो गई। जंग होने के बाद जब आपको पता चला कि मैं हक पर नहीं हूँ, ठीक है जी हजरत, तो हजरत दो साहबा हैं, अशरे मुबशरा में से हैं, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है दुनिया के अंदर, ठीक है जी। तो जब ये बता रहे हैं कि जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफी मांग ली, आप हक पर हो गई, आप सही हो गई, तो हजरत जुबैर जंग ही में नमाज की हालत में शहीद हो गए थे। तो आपने तो नादिमो वो नहीं हुए, आप माफी नहीं मांगी, तो फिर आप तो आप गलत बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों हजरत बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? वो हजरत जुबैर ने तो जंग ही नहीं की मौला अली से, उसमें जंग में नहीं थे, जंग में लड़ाने वाले में थे, लड़ने वाले में नहीं थे। सुनिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, आपका मुताला नहीं है। नहीं, हाँ, लड़ाने वाले में से नहीं थे, जंग में नहीं थे, हजरत आयशा जंग में थे, लेकिन आमने सामने नहीं लड़े, और जब खेमे में आ गए तो बात खत्म हो गई। और तलहा को जो मारा है वो उसी की पार्टी के आदमी ने, मरवान ने मारा है। नहीं हजरत मरवान ने तीर मारा कि जब तुम मौला अली से नहीं लड़ रहे तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। नहीं हजरत, उसी की पार्टी ने, मरवान ने मारा, तारीखों में जाके देखो। जब ये बताइए हजरत, जब जंग में आ गए दोनों एक तरफ है हजरत आयशा, एक तरफ है हजरत अली, दोनों आ गए जंग में। अब वो जंग में आ गए, आए किस लिए? वो जंग करने के लिए आए ना? हाँ, जंग करने के लिए, जंग करने के लिए आए नहीं। अब ये है कि उनका नंबर नहीं आया, ये वो जंग में नहीं आए, तलवार ले गए। मकसद क्या है उनका? लड़ना है ना। तो हजरत जुबैर भी आए हैं लड़ने के लिए, और हजरत तलहा भी आए हैं। हजरत तलहा को किसने, उनके पार्टी के आदमी ने किया? मरवान ने मारा। तो हजरत अली की तरफ था मरवान, ये हजरत आयशा की तरफ था? हजरत आयशा की तरफ था मरवान। नहीं तो नहीं, मैं आपको तो मालूम ही नहीं है। चलिए ठीक हजरत, तो आप झूठ बोल रहे हो। अरे यार, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है हजरत, आप बड़े मौलवी को लेकर आइए। एक मिनट बात सुनिए, आपके बस की बात नहीं है। चलिए, किसी बड़े मुफ्ती को लेकर आइए मौलाना। एक सवाल और, मुनाजरे के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मेरा एक तो ये नहीं पता हो कि मरवान आयशा की तरफ था या मौला अली की तरफ था, वो आदमी मसले पूछने के लिए, मुनाजरे के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। सवाल, हाँ भाई, मैं एक सवाल, मरवान आयशा की तरफ था और मरवान ने हजरत तलहा के तीर मारा है। अभी ये बताइए हजरत, चलिए, हाँ, लड़ाने का काम, चलिए इसमें मशहूर है। अब ये बताइए हजरत, सवाल ये है कि वहाँ पर भी हजरत अमीर मुआविया को काफिर कह रहा था, काफिर, और काफिर कहता भी है। माज़अल्लाह, बैठ जाओ। हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहना ये कितना संगीन जुर्म हो गया। इसका मतलब इसने हुजूर को झुटला दिया, माज़अल्लाह। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद सही से ये हदीस है और मोतबर हदीस है। और दिलचस्प बात यह है कि अहले तशय्यो भी इस हदीस का इनकार नहीं करते, तावील करते हैं। वो क्या तावील करते हैं मैं बताऊंगा। हदीस क्या है? बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी, और भी सैकड़ों किताबों में है। हदीस ये है कि इमाम हसन मुश्तबा को रसूल पाक ने बिठाया और उसके बाद फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा, बोलिए इमाम हसन के नाम पे। ये महीना भी उन्हीं से मंसूबे, इसी मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई। हमारे कलेजे पे ठंडक पड़ती है जब हसन या हुसैन का नाम आता है तो। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन मुश्तबा को बिठाया और कहा, मेरा ये बेटा सरदार है। और ये मैं सनद के एतबार से बता रहा हूँ, हदीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, जरहन, तादीलन, मतनन, सनदन, हर एतबार से बिल्कुल बेगुबार है। और इसको वो भी मानते हैं, मगर तावील करते हैं। वो तावील क्या करते हैं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा ये बेटा हसन सरदार है और मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह ताला 2 मुसलमान जमातों में सुलह करा देगा। बोलो जोर से जरा। अब मुझे आप ये बताइए, काकर सराय से आए हुए मेरे भाई और बस्ती वालों, सबसे मैं पूछता हूँ कि हुजूर ने दोनों ग्रुप को मुसलमान कहा? ऊंचा बोलो जरा, कहा? ऊंचा बोलिए, कहा? बैना फिअतैनी मिनल मुस्लिमीन, और एक हदीस में बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, यानी 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा अल्लाह ताला हसन के जरिए से, इमाम हसन मुश्तबा के जरिए से, आला जद्दी वाले सलाम, कराएगा सुलह। और ऐसा हुआ। अब ये बताओ कि हुजूर ने इमाम हसन वाले ग्रुप को भी, जो मौला अली शेर खुदा का ग्रुप है, और अमीर मुआविया के ग्रुप को भी हुजूर ने मुसलमान कहा? अरे ऊंचा बोलो, कहा? ये कह रहा काफिर, माज़अल्लाह। तो अब ये बताओ कि ये हुजूर के फरमान को झुटलाना हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ खताकार नहीं कह रहा, काफिर कह रहा। सिर्फ खताकार कहना और है, काफिर कहना और है। जो नमाज छोड़ देता वो खताकार होता, लेकिन मुसलमान ही होता। इसने काफिर कह दिया, माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। तो हुजूर के फरमान को झुटलाया कि नहीं? बोलिए। तो जो हुजूर के फरमान को झुटलाए वो खुद सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जाहिल नहीं, अबू जहल है। मेरे हुजूर कल भी सच्चे, आज भी
सच्चे, हुजूर की आल सच्ची, हुजूर के सहाबा सच्चे, इन पे भौंकने वाला झूठा है और झूठों के साथ कयामत में उठाया जाएगा अगर तौबा नहीं। तो पहले तो हुजूर को झुटलाया, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। चूंकि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो मोमिन और सहाबी नहीं होते और जैसा कि ये बकवास करते हैं यजीद ही की तरह होते, जैसा कि यजीद था तो वो भी हुसैन के भाई थे, शेर खुदा के शेर थे। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। इमाम हसन मुश्तबा किसी भी कीमत पर खिलाफत नहीं सौंपते उनके हवाले कि तुम मुसलमानों का मामला देख लो। जैसे इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हसन भी सर भी दे देते, मगर कभी भी हाथों में हाथ नहीं देते, हाथों में खिलाफत की जिम्मेदारी कभी भी नहीं देते। खिलाफत दे करके बता दिया मुआविया और है, हुसैन ने सर दे करके बता दिया यजीद पलीद और है। हम उन दोनों भाइयों के रास्ते पर हैं, सीधी सीधी बात है, बस उनके आगे हम नहीं जा सकते। जो हजरत मुआविया का सहारा लेकर के यजीद पलीद को बचाते नासबी, वो भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसा हो जाता है कि अच्छों के बेटे बुरे हो जाते हैं। तो ये मत कहो कि सहाबी का बेटा इसलिए यजीद सही है, नहीं, यजीद को कभी भी कबूल नहीं करेंगे सुन्नी, इसलिए कि जिसको इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया हुसैनी कैसे कर लेंगे। ऐसी पलट के देखो, कोई ये भी ना कहे कि बेटा बुरा है तो बाप भी बुरा ही होगा। ऐसा हो जाता है कि बेटा बुरा हो और बाप अच्छा हो। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जो कुरान में अल्लाह ने उसूल दे दिए हैं। छठे पारे में फरमाया, ये छठे पारे की याद बता रहा हूँ, सूरह मायदा की, ये छठे पारे की ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि तुम याद करो आदम के दोनों बेटों का तस्करा। वो कौन दो बेटे? एक का नाम काबिल है और एक का नाम हाबिल है। काबिल ये डायरेक्ट बेटा है, इनडायरेक्ट नहीं है कि बीच में वास्ता हो गया हो। डायरेक्ट बेटा, एक का नाम हजरत हाबिल और एक काबिल, और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। छठे पारे में सूरह मायदा में पढ़ के देख लो जाकर के, कत्ल कर दिया। दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाला नबी का बेटा, तो क्या माज़अल्लाह हजरत आदम की तरबियत में खोट थी? ये भी कहते हैं ना लोग के तरबियत का कुछ ना कुछ तो असर होगा। वही जो यहाँ तक पहुंच गया यजीद पलीद, अब बता यहाँ पे क्या कहेगा? ऐसा हो जाता है कि बाप अच्छा है मगर बेटा जहन्नमी है। इससे बड़ी मिसाल क्या दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल डायरेक्ट बेटा है हजरत, और बेटे ही वो कत्ल कर रहा है, यानी कि अपने भाई को कत्ल कर दिया उसने। दुनिया का सबसे पहला कत्ल कर दिया उसने। लाश को लिए घूमता था, वो तो कौवे ने कौवे को मारा, उसने खोदा तो ऐसे कब्र बनी। उसका तस्करा कुरान में है, तफसीर और तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको। छठे पारे में देखिए सूरह मायदा में हजरात। तो ये एक मिसाल दी, और एक मिसाल और देखो, ये 12वें पारे में है। ये इसका नाम कनान है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। अब्बा कह रहे हैं बेटा आजा मेरी कश्ती में आके बैठ जा, तो कहता सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो ऊंची चोटी पे जा रहा हूँ, तूफान से बच जाऊंगा। बेटे ने कहा मेरे लाल आज कोई नहीं बचेगा, आज वही बचेगा जिसे मेरा खुदा बचाएगा। और ऐसे हुआ, डूब गया। जब औलाद होती है, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, तो रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जब तेरे दीन पे नहीं तो वो तेरा नहीं है, नसब कट गया। तो ऐसे यजीद ने अपने बाप के तरीका नहीं अपनाया, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई यजीद की बुराई की वजह से हजरत मुआविया को भी उन जैसा कहे, तो फिर एतराज इमाम हसन पे आएगा कि एक भाई ने तो सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इमाम हसन तुमने ऐसा क्यों कर लिया? क्या जवाब दोगे? तो कह दो फिर, हिम्मत है तो आओ मैदान में। दिल में जो कपट रहती है, इमाम हसन का तो नाम भी याद नहीं आता कम वक्तों को इन्हें देखा कभी तस्करा करते हुए? अबे हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, करते ही नहीं तस्करा। हिम्मत तो है नहीं, कह दे। अगर कुछ कहा तो दुनिया कहेगी एक और यजीद आ गया, और जो हाल उस यजीद का हुआ वो इसका होगा। इन्हें हजम ही नहीं होता। और ये तो इन्होंने शियाओं ने किताब, मेरे पास हवाले जिलाउल उयून वगैरह के, शियाओं ने तक लिखा है कि इमाम हसन ने जब सुलह की तो जालिमों ने उनका माल लूट लिया, उनका खेमे पे कब्जा कर लिया, इमाम हसन मुश्तबा पे हमला कर दिया। तो आपने फरमाया था कि तुमसे बेहतर है मेरे लिए मुआविया। जिलाउल उयून वगैरह में पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा अहले और भी किताबों मेरे पास हवाला जात लिखा, भी वक्त नहीं है, इस लिहाज से मैं तेजी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश के भी हालात है। सुनो भाइयों, तो इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि तो जब हम ये कहते हैं कि जिनसे उन भाइयों की सुलह, अच्छा एक कॉमन बात जरा मतलब साइकोलॉजिकल बात, यजीद खलीफा रहा 3 साल 7 महीने लगभग, हजरत मुआविया रहे 20 साल। कितने साल?
इधर 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी लगभग 2 या 1.5 साल हुए थे कि मेरे हुसैन खड़े हो गए उसके जुल्म के खिलाफ। अली का बेटा खड़ा ना होता तो कौन होता। नबी के नवासे खड़े हो गए, जान की परवाह न की, 72 जानिसार कुर्बान हो गए। मियां बातें करना आसान होता, कुर्बानी दे के देखो तो पता चलता। बुरा था, आपने बर्दाश्त नहीं किया ताकि नाना जान का दीन न बदल जाए। आगे मैदान में एक सवाल मैं इन लोगों से बड़ी संजीदगी से अहले तशय्युअ हजरात से भी करना चाहता हूँ, और जो उनके दाम में आ गए उनसे भी करना चाहता हूँ कि ये बात आप मुझे समझाइए कि वहां 2.5-2 साल में अकेले हैं। इमाम हसन भी शहीद हो चुके, अकेले अब हुसैन, यानी भाई के एतबार से अकेले रह गए ना। वहां पर भाई भी हैं, हुसैन और हसन दोनों हैं। 20 साल तक कैसे खामोश रहे? अरे बोलिए, जोर से बोलिए जरा। 18, 19 या 20 साल की ये मुद्दत है, कैसे खामोश रह गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि वहां तो 2.5-2 साल में खड़े हो गए और यहाँ 20 साल में खड़े नहीं हुए। इसका साफ मतलब ये है कि हजरत मुआविया और यजीद में फर्क करना पड़ेगा। चूंकि दोनों ने फर्क किया है तो हम भी फर्क करेंगे। तुम्हारी तरह इब्ने जरमूस की औलाद नहीं बनेंगे, हम हुसैन के गुलाम बनेंगे। इस फिरके का नाम जरमूजी है भाई, याद रख लो। जो हजरात दुनिया भर में देखेंगे नेट के जरिए, वो याद रखेंगे इब्ने जरमूस की ज़ुर्रियत है। इब्ने जरमूजी हैं ये, उमैर इब्ने जरमूस की औलाद है। कि मौला अली शेर खुदा की भी बात नहीं मानी इन्होंने। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुलह की उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है, यहाँ एक समझने की बात है, ये जंग यकीनन जंग थी। और यहाँ ये भी बता दें कि जंग में बिलाशुबा हमारा अहले सुन्नत का मामला ये है, जिसको आला हजरत ने 3 लफ्जों में बयान कर दिया, 3 जुमलों में। फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जा। यानी ऐसा नहीं है कि हम हजरत मुआविया को मौला अली शेर खुदा के बराबर मानते हो, नहीं माज़अल्लाह। ऐसा जो मानेगा वो नासबी होगा, चूंकि अली अली है। बोलिए अली, जोर से बोलिए अली। अली तो अली हैं, खलीफे राशिद हैं, दामाद मुस्तफा हैं। हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। उनका मकाम बहुत बुलंद। आला हजरत ने लिखा कि लाखों साल करोड़ों साल लिखा, इतने दिनों तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, तब भी हजरत मुआविया हजरत अली के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल ये है कि अली की मोहब्बत के नाम पर उन्हें गाली देना तो ये राफिजियत है। चूंकि वो भी सहाबी रसूल है, उनसे भी अली के बेटे ने सुलह की है। दोनों बेटे हैं, सुलह हो रही है, तो लिहाजा हमें ये बात मानना पड़ेगी। बोलिए जोर से, चूंकि हम उनके गुलाम हैं। मुझे बोलिए, हम उनके गुलाम है। और अव्वल मुलूक इस्लाम है, वो पहले बादशाह हैं मुसलमानों के। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे वो सिलसिला खत्म हो गया।